ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम में ही। हम लोग लास्ट टॉपिक में नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप पहला वीडियो देखिए, पार्ट 1, देन पार्ट 2 देखिएगा ये वाला। तो आज हम लोग सबसे पहले जो रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रेशनल नंबर, इसी का थोड़ा सा एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। जो रेशनल नंबर हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, इस पे हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे। कैसे? मैंने आपको बताया था कि रेशनल नंबर कौन सा होता है। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ, रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं। अ नंबर, फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, अ नंबर which can be written in the form of p over q where q not equal to 0 and p and q both are integers, है ना। दोनों ही क्या हो, both are इंटीजर। अगर p और q दोनों ही इंटीजर हो, p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हो, q जीरो ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है ना। उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर कैसा होता है, देखो रेशनल नंबर जो होता है ना बेटा, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर। क्या टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर में जो सबसे पहला टाइप होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, वो नंबर्स जिनको डिवाइड करने के बाद वो एक आफ्टर डेसिमल रुक जाए, उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, इट मींस टर्मिनेट हो जाना, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर मैं लिखूं 1/2, तो 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.5, बोलिए 0.5 आएगा। तो क्या हुआ, पॉइंट के बाद ये रुक गया, टर्मिनेट हो गया, है ना, टर्मिनेट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है ना। एग्जांपल पहला है। एक दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लो लिखा है 1/5, तो 1/5 करेंगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। तो पॉइंट के बाद क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। या फिर एक तीसरा एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, मान लीजिए लिखा है 1/4, तो कितने, तो 0.42 जा 8 और 8 और 2 10, 4 5 जा 20, तो 0.25। अब 5 के बाद रुक गया ना, तो क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो गया, है ना। क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया। तो अगर ये पॉइंट के बाद रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो इस तरीके से बहुत सारे आप अपने मन से एग्जांपल देख सकते हो जो आफ्टर डेसिमल कुछ डिजिट के बाद रुक जाए, उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ओके, क्या बोलेंगे बेटा उसको, उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो बात आती है कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। आप देखते ही कैसे ये समझ पाओ कि वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नहीं है। वैसे हालांकि ये आपके उसमें नहीं पूछता, बट स्टिल हम आपको समझाते हैं कि कैसे आप ये पहचानोगे कि कोई नंबर p/q के फॉर्म में लिखा है तो वो टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या काम करना है, ठीक है, कैसे आप पहचानेंगे, तो नोट में ध्यान रखिएगा, इफ अ नंबर, चलिए पहले दूसरा टाइप भी देख लेते हैं, तब पहचानना सीखेंगे, ठीक है ना। दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर मतलब वो नंबर जो आफ्टर पॉइंट क्या हो, रिपीट हो। फॉर एग्जांपल उसको हम बोलेंगे
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 1/3, तो 1 अगर 3 लिखा हुआ है बेटा, तो आप मुझे बताओ 1/3 आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.3333 एंड सो ऑन, आता ही जाएगा, आता ही जाएगा, ठीक है ना। तो पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? सेम डिजिट रिपीट हो रही है, सेम डिजिट क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसको बोलेंगे क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है। डन। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर क्या लगा दें? बार लगा दें, ठीक है ना, क्या लगा दें? बार। इस 3 के ऊपर बार का मतलब है कि ये 3 जो है कई बार आता जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स आता जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू ये। तो ये क्या है बेटा? ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। बात आई समझ में? दूसरा एग्जांपल अगर देखें, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, पहला हो गया, सेकंड मान लीजिए लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है आपका 1/, कुछ भी मान लीजिए आपका लिखा है 7 मान लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो कितना क्या होगा? 7 0.7 बन जा 7 3 10, तो 30, तो कितना 4 7 4 जा 28, फिर 7 2 जा कितना आएगा? आप डिवाइड कर लीजिए ना इधर, 1 7, तो 7 0.0, तो 7 बन जा 7, तो 3 10 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, तो 7 4 जा 28, 28 माइनस करेंगे तो 2 आएगा 20, तो 7 2 जा 40, कितना आएगा? 6 आएगा, 0, तो 8 का मतलब 56, 7 8 जा 56, तो कितना आएगा? 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, और ये कितना हो जाएगा? 40, ठीक है ना। तो 40 आएगा तो कितनी बार जाएगा ये भाई? 7 5 जा 35, फिर कितना आएगा? 5 50 आ जाएगा, तो 50 आएगा, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा कितना आएगा? 49, 49 के बाद क्या आएगा? 1, फिर आएगा 0, ठीक है ना, 1 के बाद 0 आएगा, 0 आएगा तो फिर क्या? 1, फिर क्या आएगा? फिर 1 टाइम्स आएगा तो 7, तो कितना आएगा? 3, ठीक है ना। देखो फिर यही आता चला जाएगा ना, 1 4 2 8 5 7 के बाद फिर क्या आएगा? फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। मतलब क्या है? ये बंच में ये सेम डिजिट क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। आप देखिए यहां तक पहुंच गए ना, यहां तक फिर आ गया 3 आ गया था आपका, लास्ट में फिर 3 आ गया। अब क्या होगा? यही सेम डिजिट रिपीट होगी, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, मतलब यही सेम डिजिट क्या होगी? रिपीट होती चली जाएंगी। जब आप 1/7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.142857, 142857, 142857, 142857। तो ये क्या हो रहा है? बंच में इतनी डिजिट्स आपकी 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट क्या होंगी? बंच में रिपीट होंगी, है ना। मतलब एक डिजिट भी रिपीट हो सकती है, दो डिजिट भी रिपीट हो सकती है, और बंच में कई सारी डिजिट्स भी क्या हो सकती हैं? रिपीट हो सकती हैं, ठीक है ना। तो कई सारे डिजिट्स एक साथ हो सकती हैं हमारे रिपीट। तो इसको देखने में कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल सा डिवीजन है। डिवीजन आपको आता होगा, डिवीजन बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये आप नोट कर लीजिए, इसको समझ में आ गया होगा। तो 1 4 क्या है? 1 4 2 8 5 7, और इसके ऊपर क्या लगा दें हम? बार, ठीक है ना। 1 4 2 8 5 7 के ऊपर क्या लगा दिया बेटा मैंने? बार। बार का मतलब क्या है? कि यही सेम डिजिट कई बार रिपीट हो रही है। डन, मेनी टाइम्स। तो इसको हटा देते हैं बेटा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। तो इसके पहले वाला कौन सा था? टर्मिनेट, क्या हो रहा था? पॉइंट के बाद रुक जा रहा था। दूसरा वाला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा है? जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो कोई डिजिट क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। जैसे इसमें एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही थी, इसमें ये बंच में रिपीट हो रही है। 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7, बंच में रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा, मैंने आपसे अभी बोला था थोड़ी देर पहले कि कैसे हम
रेशनल नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर अगर लिखा है उसको देख करके कैसे ये बता पाएंगे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है p अपॉन q के फॉर्म में ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? तो बेटा पहचानने का जो तरीका है वो मैं एक चार्ट बना दे रहा हूं, आप समझिए वहां से, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं बोल रहा हूं ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है ना, ये रेशनल नंबर है, तो मैंने रेशनल नंबर का दो तरीका बताया। एक बताया टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, ठीक है, और एक बताया आपको नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। इसका आपने एग्जांपल देखा क्या? टर्मिनेटिंग का जैसे 1/2 तो 0.5 आया, या पहला, और आपने एग्जांपल देखा 1/5 0.2 आया, पॉइंट के बाद फिक्स हो जा रहा है, या 1/4 देखा था 0.25 आया था। इसी तरह इसका एग्जांपल अगर देखें तो अभी आपने देखा 1/3 था, 0.3 पे बार था, कई बार आ रहा था, 1/7 आपने देखा कई बार। तो पहचानेंगे कैसे? तो इसको पहचानने का जो तरीका होता है बेटा, जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा वो कैसे आप पहचानेंगे? अगर p अपॉन q के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर लिखा है, ठीक है ना, देन इफ द फैक्टर ऑफ q जो डिनोमिनेटर में लिखा है, if the factor of q is 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are whole numbers, ठीक है ना, then the given rational number is terminating rational number। डन। अगर मान लीजिए कोई p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज इस साइड क्या होगा? अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, अगर हमारा ये कहानी होल्ड हो रही है, ये वाली का अभी मैं समझाता हूं ये कहानी क्या लिखी हुई है, ठीक है ना, ये अगर होल्ड हो रहा है तब तो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, अदरवाइज p बाई q को देखते ही हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है। डन। तो कैसे हम पहचानेंगे कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है? ठीक है, कैसे हम पहचानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है? तो मैंने बोला कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है, और देन इफ द फैक्टर ऑफ q, तो जो डिनोमिनेटर q लिखा हुआ है अगर उसका फैक्टर 2 to the power m into 5 to the power n टाइप का दिखे, where m and n are whole numbers, ठीक है ना, m और n क्या हो? whole numbers, then the given rational numbers is terminating rational number, तब उसको हम क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे क्या लिखा हुआ था? 1/2 लिखा है। क्या लिखा है बेटा? 1/2 लिखा हुआ है। अब 1/2 कैसे हुआ टर्मिनेटिंग? ये इस टाइप का है। अब कहोगे सर इसमें न्यूमरेटर में 5 तो है नहीं, देखो मैं दिखाता हूं कैसे है। देखो लिखा था आपका 1/2। अब 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 into 5 to the power 0, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 2 की पावर 1। तो जो q है वो q की वैल्यू आपके पास क्या आई? 2 to the power 1 और into 5 to the power 0। 5 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो 1 into 2 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कंपेयर करो, हियर कंपेयर करिए, तो m की वैल्यू क्या आई? 1 और n की वैल्यू क्या आई? 0। तो यहां से कंपेयर करिए 2 to the power m into 5 power n में, तो m की वैल्यू क्या मिली? 1 मिली, और n की वैल्यू क्या मिली बेटा? 0 मिली। तो m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0, इसलिए इसको देखते ही हम बोल दिए कि 1/2 कैसा है हमारा? टर्मिनेटिंग है। और डिवाइड करने पे देखिए टर्मिनेट हो रहा है। सिमिलरली आप 1/5 को देख सकते हैं। ये दूसरा एग्जांपल जैसे मैं लूं
मैं बोलूं 1/10, तो 1/10 का अगर मैं बोलूं तो इसका जो डिनोमिनेटर का फैक्टर क्यों होगा, तो 1/, क्या लिख सकते हैं, 2 into 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब 1/2 into 5 लिखेंगे तो इसकी पावर क्या है, 1 है, ये भी पावर 1 है, तो 1 कैसा है, होल नंबर है, इधर भी 1 होल नंबर, तो m और n दोनों ही होल नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे कि किस टाइप का रेशनल नंबर है, ये हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अब ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर कैसा है, इसको टर्मिनेट होकर क्या आएगा भाई, डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, तो आपको साफ साफ दिख भी तो रहा है, नहीं बात आ रही समझ में नहीं आ रही, तो कहने का मतलब अदरवाइज, अब जैसे एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, 1 देखिए जैसे ये वाला क्या 1/3 है, तो 3 का फैक्टर 2 into 5 के टर्म में तो नहीं आएगा ना, 2 into 5 के टर्म में नहीं आएगा, तो अगर 3 का फैक्टर 2 into 5 के टर्म में नहीं आएगा तो ये हमारा क्या है, तभी तो लिखा हूं कि अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि रेशनल नंबर क्या होता है, उसका टाइप क्या होता है, 2 टाइप होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद जब डिवाइड करेंगे तो डिजिट हमारे रुक जाएगी एक जगह, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। पहचानेंगे कैसे, जो P/Q के फॉर्म में अगर लिखा हुआ है रेशनल नंबर, तो जो हमारा Q होगा उसका जो फैक्टर होगा वो 2 to the power m into 5 to the power n टाइप का होगा, जहां m और n दोनों ही होल नंबर्स होंगे। हमने एग्जांपल देख लिए कई सारे, इस तरह होगा हमारा टर्मिनेटिंग। अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर कौन सा होगा, जैसे लाइक 1/3, क्योंकि q का फैक्टर जो 3 है, 3 का फैक्टर 2 की पावर m into 5 की पावर n के टाइप में नहीं है, इस वजह से ये कैसा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है कि पॉइंट के बाद कुछ फिक्स डिजिट होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, जिनको रिपीटिंग या रिकरिंग रेशनल नंबर भी हम लोग बोलते हैं। तो आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला हमारा जो है वो हमारा ये रहेगा कि अगर कोई टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर दिया है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर दिया है, तो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अब हमारा अगला टारगेट क्या है, वो है, चलिए आप नोट कर लीजिए इसको पहले। ओके, आपने नोट कर लिया होगा पॉज करके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, ठीक है ना। तो अब अगला हमारा टॉपिक है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा, सीधे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। कन्वर्ट 0.5 into P/Q फॉर्म, ठीक है ना। देखो ये कैसा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है ना, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि टर्मिनेटिंग को कैसे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर टू P/Q फॉर्म। हम लोग पहला ये देख रहे हैं, दूसरा देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 0.5 into P/Q फॉर्म। तो 0.5 को कन्वर्ट करना है, तो लेट 0x is equal to 0.5। तो जब भी किसी ना टर्मिनेटिंग को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। आप क्या करिए, इसके नीचे डिवाइड लगाइए, ठीक है ना। और जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे 1 लिखिए, पॉइंट के नीचे क्या लिखिए, 1 लिखिए। और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं काउंट करके उतने जीरो लिख दीजिए। कितने जीरो है, कितने डिजिट है पॉइंट के बाद, एक डिजिट, तो एक जीरो, और ये पॉइंट हटा दीजिए, तो कितना आ गया 5/10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 × 5 5 2 10, तो क्या आ गया बेटा 1/2। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने जब 1/2 को डिवाइड किया तो 0.5 भी तो आ रहा था। तो जो इसका इस टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का जो P/Q फॉर्म है वो कौन सा है, 1/2 है। एक क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, 2 लाइक अगर लिखा है कन्वर्ट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट 0.25 into P/Q फॉर्म, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ नहीं करना है, लेट x is equal to 0.25। अब क्या करना है, मैंने बोला टर्मिनेटिंग है ना, तो कुछ नहीं करना, पॉइंट के नीचे क्या लिखिए, 1 लिखिए, और पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट है उतने जीरो, तो कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, तो 1 2 जीरो, और पॉइंट को हटा दीजिए, तो कितना आएगा 25/100। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 1 25 25 4 जा 100, तो कितना आएगा 1/4 आ जाएगा।
तो ये आ गया आपका, देखो जरा 1/4 को जो डिवाइड किया था तो ध्यान दो 0.25 ही तो आया था। बात आ रही समझ में नहीं आ रही है? तो इसका मतलब अगर कोई टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्या सीखने वाले हैं कि अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर है तो उसको कैसे p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, हमारा फोकस वो है, ठीक है ना। चलिए तो नोट कर लिया होगा आपने, ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर टू p बाई क्यू फॉर्म, ओके। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सीधे क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा है कन्वर्ट 0.3 बार इनटू p बाई क्यू फॉर्म, ओके। ध्यान समझना, 0.3 बार का मतलब है कि 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो चलिए लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.3 बार। तो 0.3 का मतलब क्या है, 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, इसको क्या कंसीडर कीजिए, इसको बोलिए इक्वेशन 1। तो पॉइंट के बाद 333 एंड सो ऑन है, तो क्या कीजिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 3 इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10x और इधर कितना आ जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। अब ये मत सोचना कि पॉइंट के बाद यहाँ 4 3 थे सर, आपने एक 3 इधर आ गया तो 3 3 बचे, नहीं, बहुत सारे 3 है ना, तो 3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ 3s है इधर, ठीक है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, 2 से 1 को माइनस कर दीजिए, क्या कीजिए, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो कितना आ जाएगा, इक्वेशन सेकंड क्या है 10x इज इक्वल टू 3.333 एंड सो ऑन, और ये कौन सा है x इज इक्वल टू 0.3333 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे तो 10x माइनस x आएगा तो कितना 9x, और इधर की बेटा कितना आ जाएगा 3 पॉइंट के बाद सब 3 3 3 है तो सारे 0 0 0 हो जाएंगे, और ये कितना आ जाएगा, ठीक है ना, एंड सो ऑन 0 0 0, तो 9x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा 3 आएगा, ठीक है। तो 9x अगर 3 आया तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 3/9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आई 1/3, और x हमारा किसके इक्वल था 0.3 के बार के इक्वल, तो 0.3 बार क्या आ गया 1/3। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 0.3 पे जो बार था उसको उसका p बाई क्यू फॉर्म क्या था, इसके पहले 1/3 ही तो था। तो आपने क्या किया, आपने जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर थे उसको भी कन्वर्ट करना सीख लिया है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं दूसरा, जैसे मान लीजिए हो गया होगा, ओके। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है इसी का, दूसरा क्वेश्चन लाइक कन्वर्ट 0 या 1.235 बार इनटू p बाई क्यू फॉर्म, ओके। हमें क्या करना है, इस वाले रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, चलिए सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही इजी है। लेट x इज इक्वल टू 1.235 बार, ठीक है ना। 35 बार इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1.235 एंड सो ऑन, ठीक है ना, डन। इसको बोलिए आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। देखिए पॉइंट के बाद आपको ये देखना है कि कितने ऐसे डिजिट हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो सिर्फ एक पहला डिजिट 2 है वो रिपीट नहीं हो रहा, बाकी 35 35 35 35 35 पेयर में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, डन। तो सबसे पहले जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको आप डेसिमल के इस साइड ले आना है। तो एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रही, तो 2 को अगर इधर लाना है डेसिमल की साइड तो 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो क्या करिए, इस इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई कीजिए 10, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी ऐसे तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 12.35 एंड सो ऑन। अब इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। अब इतना जब आपका काम हो जाए फिर आप देखिए कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो 2 डिजिट है जो पेयर में रिपीट हो रहे हैं, तो 2 डिजिट अगर पेयर में रिपीट हो रहे हैं तो आप इन दोनों डिजिट को क्या करिए, इन दोनों एक डिजिट को इधर ले आना, 2 डिजिट को, तो
तो क्या करना है, 2 डिजिट यानी 35 को इधर लाना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000x इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, इधर आपका 135 इधर आ जाएगा, तो 1 2 35.35 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। देखिए 135 इधर आया, इधर बहुत सारे 35 होंगे, 35 बचेगा। अब क्या करना है, जब इतना काम आपका हो जाए तो इक्वेशन थर्ड से इक्वेशन सेकंड को क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन क्या करिए, सेकंड कर दीजिए। तो जैसे इक्वेशन थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो 1000x इज इक्वल टू 1235.3535 एंड सो ऑन। और ये कितना बेटा 10x इज इक्वल टू कितना है 12.353535 एंड सो ऑन, माइनस कर दीजिए आप। ओके, तो जैसे ही आप माइनस करेंगे तो बताइए माइनस करके क्या आ रहा है, ओके, तो कितना आएगा माइनस करेंगे जब, तो माइनस करेंगे तो 1000 माइनस 3 करेंगे तो 990x, ठीक है, और इधर कितना आएगा, इधर आपका आ जाएगा 12, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, और 3 माइनस 1 तो 2, और ये 12.00, क्योंकि 3535 है तो सारे 0 0 0 हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो कितना आया, देयरफॉर x 990 x इज इक्वल टू कितना आया 1223, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1223 डिवाइडेड बाय 990। तो कहने का मतलब क्या है कि इस वाले नंबर का जो p by q फॉर्म है वो ये है, ठीक है ना, यही तो हमने x माना था, तो ये हमारा किसके इक्वल होगा 1223 डिवाइडेड बाय 990। अगर भरोसा नहीं है तो आप कैलकुलेटर उठाइए और उसमें इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो क्या दिखेगा आपको 1.2353535 एंड सो ऑन। इतनी बात समझ में आई। अब हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। तो अब हमें लगता है कि आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है कि जिसको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे लगता है आप कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूं, आप घर में उसको करिएगा, अगर नहीं आते तो आप हमसे पूछिएगा, ओके। चलिए तो कुछ होमवर्क देता हूं और उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। तो आप होमवर्क में पहला जैसे आप कन्वर्ट करना 1.27 बार लिखा हुआ है, दूसरा है 0.23 पे बार लगा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन है 0.2 बार लगा हुआ है, फोर्थ है आपका 1.35 बार लगा हुआ है, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन आप घर में अटेम्प्ट कीजिए, इनको p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमसे पूछिएगा, डन। चलिए अब हम शॉर्टकट तरीका बताते हैं आपको, ये लेकिन एग्जाम में अप्लाई मत कर देना, ठीक है ना। शॉर्टकट तरीका चेक करने के लिए कैसे हम कन्वर्ट करते हैं p by q फॉर्म में किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल नंबर को, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या करना बेटा, जैसे मान लीजिए इसी को हमें कन्वर्ट करना है 1.235 बार वाला, इसी जो क्वेश्चन लिखा था ना, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था 1.235 बार ना, 1.235 बार सेम क्वेश्चन, यही ये क्वेश्चन को हमें p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, जब भी कोई नंबर दिखे ना इस तरह का तो उसको डायरेक्ट p by q के फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा, डायरेक्ट आप करिए पूरे नंबर को लिख लीजिए, क्या 1235 माइनस क्या करना है, जितने पे बार लगा उसको छोड़ के जितने भी नंबर उनको माइनस कर दिए, तो क्या है 12 को माइनस कर दिया डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। जितने डिजिट पे बार है, ध्यान से समझना, जितने डिजिट पे बार है उतने टाइम्स 9 लिखे, तो कितने डिजिट पे बार है, 2 डिजिट पे बार है तो 2 टाइम्स 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं है उतने जीरो, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार नहीं है, एक डिजिट पे बार नहीं है तो जीरो, एक जीरो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये आपका 1 2 और ये कितना 2 3 और यही शायद आ रहा है उसमें 990, ओके। तो ये आपका आ गया x की वैल्यू, तो यही आपका क्या है, यही आपका p by q फॉर्म है, ठीक है ना, यही आपका p by q फॉर्म है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें 0.3 पे बार था, तो इसको p by q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो x इज इक्वल टू, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, पूरे नंबर्स को लिख ले रहे हैं, पूरा नंबर क्या है 3 है, माइनस पॉइंट के मतलब बार के पहले जितने भी नंबर उनको माइनस, कोई नंबर है कोई नंबर नहीं तो जीरो माइनस होगा डिवाइडेड बाय
पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार है उतने बार नो लिखना है। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे बार है तो एक नो लिखेंगे। पॉइंट के बाद ऐसे कितने डिजिट हैं जिन पे बार नहीं है, तो एक भी ऐसा डिजिट नहीं जिस पे बार नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं लिखा जाएगा। तो कितना है 3/9, तो 3 बन जाए 3, 3 4 9, तो 1 कितना आ गया 3। तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट आपका क्या हो जा रहा है, p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा क्वेश्चन अगर हमने आपको करके दिखाऊं p बाई q के फॉर्म में, ये शॉर्टकट तरीका है बेटा, ठीक है ना, शॉर्टकट तरीका है, लेकिन आप इसको एग्जाम में मत अप्लाई करना। एग्जाम में जैसे भी हमने बताया तरीका वो वाला वही अप्लाई करना, ठीक है ना। ये मैं आपको चेक करने के लिए बता रहा हूं ताकि आप चेक कर पाओ कि आपका जो आंसर आया वो गलत है या सही है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा सा कर लेते हैं। डन। ऐसे मान लीजिए लाइक x इज इक्वल टू लिखा हुआ है मान लो 23.5769 बार, ठीक है ना। अब इतना बड़ा डिजिट लिखा हुआ है, अब इसको p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कुछ नहीं, पूरे डिजिट को लिख लो 23.769 माइनस जितने डिजिट पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, तो 23 डिवाइडेड बाय जितने डिजिट पे बार है उतने टाइम्स 9 लिख दीजिए, तो 4 टाइम्स 9, इसको इससे माइनस कर देना, जो ये आंसर आएगा वही हमारा क्या है p बाई q का फॉर्म है। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप आपको आज का जो हम लोग एग्जाम में ट्रेडिशनल मेथड करते हैं p बाई q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो, और शॉर्टकट तरीका दोनों ही आपने समझ लिया। और हमने टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर भी समझ लिया कि टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर कौन से होते हैं। एक होता है रेशनल, एक होता है टर्मिनेटिंग रेशनल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेशनल। तो दोनों में आपने डिफरेंस भी देख लिया, टर्मिनेटिंग पहचानना सीख लिया कि p बाई q के फॉर्म में होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप का होगा, m और n होल नंबर होंगे। देखते ही हम पहचान लेंगे कि वो रेशनल किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है ना। तो आई होप आपने आज का वीडियो अच्छे से एंजॉय किया है। तो आप इसको प्रॉपर नोट्स बेटा बनाते जाइए ताकि बातें बाद में भूल न जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई मेरा पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, कोई शॉर्टकट या ट्रेडिशनल मेथड या जो भी चीजें मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, जो जैसे मैंने आपको ये दिया है कि आप इसको करके चेक करके p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करके देखिए, मुझे बताइए कमेंट करके हाँ सर मेरे सारे क्वेश्चन हो गए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई डाउट आता है, तो आप हमसे प्लीज पूछिए, मैं आपका जरूर डाउट दूर करूंगा। ओके, तो आप अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, जो भी क्लास में 9 से लेकर 12 वाले हो या IIT वाले हैं, तो आप उनको आप लिंक शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे शेयर कीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक आप ये बात को पहुँचाइए, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।